दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। एक बात नहीं समझ में आ रही है, जो शिवानी के ऑफिस में एक लेडीज़ गई थी मिलने के लिए, ठीक है। वहाँ पे अभिषेक भैया ने उसको भगा दिया था। क्यों भगा दिया था, उसका रीज़न क्या था? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहे थे, क्यों भगाया था, सच्चाई क्या थी। मैं आप लोगों को सच्चाई बताती हूँ। सच्चाई ये थी कि भाई वो लेडीज़ शिवानी को हमेशा बदनाम करती थी, हमेशा कि घमंडी है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी बॉडी हो, ठीक। और वही लेडीज़ ऑफिस में जाके अपने आप को मतलब अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को सिंपैथी लेने के लिए बोलती है कि शिवानी बहुत अच्छी लड़की है, शिवानी की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वो फलान ढिप्पा जो भी बोलती है। तो दोस्तों भाई, जो कि आप लोगों ने अभिषेक भैया को देखा ही भी होगा वीडियो के माध्यम से, अभिषेक भैया के वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि भाई अभिषेक भैया ने फिर उस लेडीज़ के सामने हाथ जोड़े और यही बोला उस लेडीज़ से, भाई तुम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है हमारे ऑफिस में। क्यों बोला ऐसा? क्या ऐसी बात थी जो अभिषेक भैया को ऐसा बोलना पड़ा? सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अभिषेक भैया ने उस लेडीज़ को क्यों भगा दिया था? उसके सामने ऐसी क्या बात हो गई थी जो हाथ जोड़ने पड़े अभिषेक भैया को, जो कि सारे लोगों के सामने अभिषेक भैया को हाथ जोड़ने पड़े उस लेडीज़ के? क्यों? ऐसा क्या रीज़न रहा है? सच्चाई मैं आप लोग को बताती हूँ। ऐसा हुआ था दोस्तों कि वो लेडीज़ शिवानी को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही थी, बहुत बदनाम कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस कर दी थी उसने, बहुत ज़्यादा बदनाम कर रही थी। और जाके उस भाई एक इंसान होता है, उस इंसान के मतलब घर पे कैसे उसके पैर पड़े, मतलब ऑफिस में, ऑफिस भी एक उसका अपना है तो भाई अपना कर ही हुआ। तो यही चीज़ है दोस्तों, मतलब उस लेडीज़ का कैसे उसके यहाँ ऑफिस में जाना एकदम से पैर पड़े होंगे, समझ में नहीं आता दोस्तों। कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सामने पे सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, पीछे से बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों को क्या वाकई में अभिषेक भैया को माफ़ कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए माफ़ करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सोचो, वो मतलब अभिषेक भैया का कहना है कि वो ऐसे से वीडियो बनाती थी, ऐसे से वीडियो डालती थी शिवानी के खिलाफ, कुछ पूछो मत। लेकिन वहाँ पे वो अपनी गलती को मानने को तैयार हुई है कि हाँ मैंने गलत वीडियो बनाई थी, लेकिन आगे से अभिषेक भैया ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी, उसने ये बोला। ठीक है दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मेरा बेटा है, आप लोगों को पता ही, छोटा है तो नोटी है थोड़ा सा, तो थोड़ी आवाज़ भी आ रही होगी। तो यही चीज़ है दोस्तों, मैं अगर वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ दोस्तों, वैसे खेलता रहेगा, लेकिन मैं अगर कोई काम करूँ ना तो पीछे पीछे लगा रहेगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। इसका अब क्या कहता है दोस्तों पता है? इसका बस चले ना तो स्कूटर मेरे सिर पे ही रख दे आके। ये मेरा बच्चा ऐसा है, मतलब कि मम्मा क्या कर रही है इसमें, इसका ये रहता है। मुझे लगता है सारे लोगों के बच्चे ऐसे ही होते होंगे, या मेरा ही बच्चा ऐसा नोटी है। तो यही चीज़ है दोस्तों, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, मन के बहुत सच्चे होते हैं, इसलिए डांटना भी उचित नहीं समझती हूँ। बच्चों का काम है खेलना, क्योंकि बच्चों का बचपन जो होता है वो निकल जाता है, वो कभी वापस नहीं आता है। आते हैं दोस्तों पॉइंट पे, आते हैं पॉइंट पे कि भाई वो लेडीज़ वहाँ पे ऑफिस में माफ़ी मांग रही है अभिषेक भैया से। तो दोस्तों अभिषेक भैया से वो लेडीज़ माफ़ी मांग रही है। कहते हैं ना, गर्दन उड़ा दो बाद में माफ़ी मांग लो। मतलब पहले भर भर के शिवानी को बदनाम किया, व्यूज के लिए खाली। अरे यार, किसी को इतना भी बदनाम मत करो। और फिर दोस्तों वही लेडीज ऑफिस में भी जाने को रेडी हो गई, शिवानी की वो लेडीज ऑफिस में गई है। कैसा लगा होगा उसको? भरी महफिल में बेइज्जती हुई। और दूसरी चीज़, हाँ दोस्तों एक चीज़ है, उसको ये फ़ायदा हो गया कि भाई वो वायरल हो गई। चलो एक चीज़ है यहाँ कि भाई वो लेडीज़ बदनाम तो हुई है, लेकिन भाई वायरल हो गई है। वैसे वायरल नहीं होती इतनी जल्दी, लेकिन वायरल हो गई भैया। अभिषेक भैया आपने वायरल कर दिया है। तो ये चीज़ है दोस्तों, कुछ लोग ऐसे वायरल हो जाते हैं, लेकिन भैया जो इज्जत वाला इंसान होता है वो कहता है कि हमें ऐसे वायरल नहीं होना है, हमें इज्जत के साथ वायरल होना है, बेइज्जत के साथ हमें वायरल नहीं होना है। इज्जत चली जाती है ना, कभी वापस नहीं आती है। इज्जत अगर चली जाती है तो कभी वापस नहीं आती है दोस्तों। तो यही चीज़ है, सभी से यही कहना चाहूँगी, ऐसा कोई भी काम मत करो तो बेइज्जत हो, ठीक है। वायरल हो तो इज्जत से हो, बेइज्जत से नहीं।
अब दोस्तों कुछ लोग ये बोलेंगे जो शिवानी खट्टर कि तुम्हें भी तो बाधा नहीं किया था। भाई दोस्तों मैं इस पर इतना बोलना चाहूँगी, मुझे किया था तो लेकिन मैंने उसको सबक भी सिखा दिया था बाधा को। मैं कानून के तौर पे बात की थी उसको, मैं कोई मुंह ऐसे नहीं लगती हूँ। दूसरी चीज़ ये है अभिषेक भैया और शिवानी का यहाँ पे और बाधा का बात मत करना, क्योंकि अभिषेक भैया और शिवानी बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है, बहुत सज्जन इंसान है अभिषेक भैया। और बाधा जो है ना उसकी तो बात ही मत करो। बाधा को कंटेंट और व्यूज की वो की है। अभिषेक भैया और शिवानी को कंटेंट और व्यूज की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास खुद ऑलरेडी इतने कंटेंट और व्यूज खुद हैं ऑलरेडी इतने। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो अपना अपना नज़रिया है सबका देखने का, क्योंकि हम खुद को बदल सकते हैं, हम किसी के नज़रिए को नहीं बदल सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग, हम किसी के नज़रिए को नहीं बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ है दोस्तों। तो भाई उस लेडीज़ को फिर जाके अपने आप को माफ़ी मांगनी पड़ी। उस लेडीज़ ने माफ़ी मांगी, अभिषेक भैया ने उसको माफ़ भी कर दिया, करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो समझदार इंसान होता है वो सोचता है यार कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। तो यही चीज़ है। लेकिन ये है जो कही हुई बातें होती है ना वो दोस्तों कभी वापस नहीं आती। उसने शिवानी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बदनाम किया था, बहुत ज़्यादा। इतना नहीं करना चाहिए ओनली व्यूज के लिए, कम से कम सोचना तो चाहिए थोड़ा बहुत। शिवानी को बदनाम भी बहुत किया था, जबकि इंसान को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए खाली व्यूज के लिए। कुछ लोग दोस्तों व्यूज के लिए इतना गिर जाते हैं ना, इतना गिर जाते हैं ना, सारी हदें पार कर जाते हैं। मैं मानती हूँ सोशल मीडिया पे जो भी काम करता व्यूज के लिए करता, पर मान मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। व्यूज कम आए लेकिन मान मर्यादा के अंदर रहना चाहिए, ठीक है, मर्यादा अपनी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, हर इंसान का अपना अपना नज़रिया है, खुद को बदल सकते हैं, हम किसी के नज़रिए को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बेटा नहीं उधर चलाओ जाके भैया। दोस्तों मेरा बेटे के अंदर ये खासियत है, अब देखो अभी भी नाच रहा है मेरे ही आसपास, इसके अंदर ये है खासियत, और हंस रहा है, स्माइल कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ है। तो भाई अजीब ही लीला है इन लोगों की, जो क्या बोलते हैं वो लेडीज़ है उसकी तो एक अजीब ही लीला थी, बहुत अलग टाइप की लेडीज़ थी वो। मतलब वो जाके वो ऑफिस में भी पहुंच गई, उसको ये भी नहीं लगा कि मैं शिवानी के खिलाफ वीडियो बना दी थी और मैं उसी ऑफिस में जा रही हूँ। कैसा लगा होगा उसको, जबकि शिवानी ना दोस्तों हर किसी को इतना रिस्पेक्ट देती है ना, अभिषेक भैया और शिवानी। तो एक बार जरूर जाइएगा शिवानी के ऑफिस में, ठीक है, अभिषेक भैया और शिवानी से मिलने जरूर जाइएगा। वो लोग इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना, इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना, कुछ कहने के नहीं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। बस ये है, अब इंसान कोई भाई गलत इतना भर भर के गालियाँ देगा तो वो भी लड़की कब तक बर्दाश्त करेगी, शिवानी भी कब तक बर्दाश्त करेगी। लेकिन जो अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं ना वो हजार बार सोचते हैं, हजार बार सोचते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, वैसे वो भी तो किसी की लड़की है, उसकी भी तो माँ है, उसकी भी तो बहन है यार, उनकी भी तो इज्जत है। जैसे अपनी माँ बहन वैसे दूसरी की माँ बहन, इज्जत सबकी बराबर है। भाई मेरा तो यही रहता है, मैं व्यूज के लिए इतना कभी भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे इतना कभी ना गिरना पड़े जो मैं सारी हदें भूल जाऊँ, मान मर्यादा के अंदर रहना चाहती हूँ। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि इंसान की रोजी ऐसा नहीं है कि हर इंसान की रोजी रोटी यही है, ठीक है, किसी को इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए भी वायरल होने के लिए भी इतना कुछ मत करो यार कि भाई जो किसी लड़की को टारगेट कर दो, मान मर्यादा भूल जाओ। तो यही चीज़ है दोस्तों, अपनी मान मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, मर्यादा के अंदर रहना चाहिए।